नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान अमेरिका के भीतर क्या कुछ हुआ है, जंग के क्या 10 बड़े अपडेट हैं, फौरन जानते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान के हमलों को रोकने के लिए 50 से भी ज्यादा पैट्रियट मिसाइल दागकर हमला किया गया है। खबर आई है कि पिछले महीने जॉर्डन में मौजूद ठिकानों पर ईरान के हमलों के वक्त अमेरिका की सेना ने एक ही दिन में लगभग 50 पैट्रियट इंटरसेप्टर दागे, यानी कि एक दिन में करीब $20 करोड़ $200 मिलियन का खर्च, क्योंकि एक इंटरसेप्टर की जो कीमत है वो लगभग $40 लाख है, यानी कि $4 मिलियन। और ईरान ने ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो अपना रास्ता बदल सकती थी, ताकि भारी खर्च और पैट्रियट का सीमित स्टॉक खत्म हो जाए। और इसके लिए ईरान ने जो हमला किया वो इतना भीषण था कि अमेरिका को इसे रोकने के लिए 50 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों को एक ही दिन में लॉन्च करना पड़ा। दूसरी बड़ी खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका के सिस्टम पर हमला करने और एनर्जी ट्रांसमिशन लाइनों पर हमला करने की वार्निंग दी है। टारगेट लॉक हो चुका है। आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान को किसी और खतरे का सामना करना पड़ा तो दुनिया भर में लाखों मील लंबी एनर्जी ट्रांसमिशन लाइनें, हजारों पावर प्लांट, अमेरिका और विदेशी सिस्टम और यहां तक कि इंटरनेट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खतरा आ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई ऐसी लाइंस हैं, केबल्स हैं जो दुनिया के इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। और इसी के बीच अब ईरान ने अपने नए टारगेट को भी बता दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है या फिर किसी भी तरीके से धोखा देता है तो ईरान कहां पर हमला करने वाला है। तीसरी बड़ी खबर, ईरान ने कह दिया है कि वो तेजी से अपनी मिसाइलें बना रहा है। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ वाहिदी के सीनियर एडवाइजर जनरल नकदी ने फार्स न्यूज को बताया है कि जहां एक तरफ अमेरिका के पास मिसाइलें, इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, स्टॉक खत्म हो रहा है, वहीं ईरान में मिसाइलों और ड्रोन्स का प्रोडक्शन कभी ना खत्म होने वाला है और तेजी इसमें आ चुकी है। तेजी के साथ हथियार बन रहे हैं। नकदी ने कहा कि ईरान जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करता है उससे कई ज्यादा बनाता है और बाकी की बची हुई मिसाइलें हूती, हिजबुल्लाह और इराकी रेजिडेंट्स जो ग्रुप्स हैं उनको देता है। कहा कि खासकर ईरान की ड्रोन बनाने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसे अमेरिका के महंगे इंटरसेप्टर को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहा कि हमारे लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन्स की संख्या से भी कई ज्यादा है। नकदी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर युद्ध कई सालों तक भी चलता है तब भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें दुश्मन पर गिरती रहेंगी। और इसी के साथ ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वो कितनी तेजी के साथ अपने हथियारों को बनाने का काम कर रहा है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के डर से ट्रंप को कंटेनर में छिपकर भागना पड़ा है और ये बात ट्रंप ने मीडिया के सामने, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करी है, स्वीकार करी है। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके लिए एयरफोर्स 1 में उड़ान भरना इतना खतरनाक क्यों आपको दूसरे प्राइवेट जेट से जाना पड़ता है, जबकि इसके बाद उन्होंने फिर जवाब दिया कि ये प्रेस के लिए नहीं है, तो ट्रम्प ने कहा कि मुझे नहीं पता, असल में मुझे लगता है कि जिस प्लेन में मैं उड़ा था उस पर ज्यादा खतरा था, क्योंकि वो उसी प्लेन को निशाना बनाने की ज्यादा कोशिश करते। यानी कि ट्रंप को इस बात का डर था कि ईरान उन पर कहीं हमला ना कर दे, मिसाइल ना दाग दे, जिससे उनकी जान चली जाए। इसलिए उनको अचानक आखिर वक्त में कंटेनर में छिप करके दूसरे प्लेन में शिफ्ट होना पड़ता है और ये बात अब उन्होंने स्वीकार कर ली है। अगली बड़ी खबर देखिए, जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। उत्तर कोरिया ने 17 से 27 अगस्त तक होने वाले अमेरिकी दक्षिण कोरिया के उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास में पहले ही लगभग 700 किलोमीटर दूर समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये 2026 में उत्तर कोरिया का 11वां संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण था और दक्षिण कोरियाई विश्लेषकों का मानना है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है। लगातार उत्तर कोरिया अपने हथियारों का टेस्ट कर रहा है, ऐसे हथियार जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हैं। और इन जंग के बीच में लगातार अपनी जो ताकत है वो उत्तर कोरिया दिखा रहा है और एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने अपनी जो मिसाइल है उसका टेस्ट किया है और दक्षिण कोरिया का मानना यह है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ अमेरिका का पूरा फोकस ईरान से लड़ने में है, ईरान को समझाने में है, ईरान के साथ अपने युद्ध को खत्म करने में है और इसीलिए ईरान के साथ वो लगातार जो बातचीत है उसको बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर इस युद्ध में कहीं ना कहीं अमेरिका के हथियारों का स्टॉक काफी ज्यादा खत्म हुआ है और दक्षिण कोरिया, जापान ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिका अपने हथियारों की सप्लाई करता है। और अभी की बात करें तो उत्तर कोरिया जो है लगातार अपने हथियारों की क्षमता बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर गलती से भी उत्तर कोरिया जंग छेड़ देता है तो अमेरिका के लिए संभलना मुश्किल हो सकता है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, चाइना ने नई तकनीक तैयार करके अमेरिका को
परेशानी में डाल दिया है। चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हाइपरसोनिक हथियारों की एक तारों का नया जो है मार्गदर्शन प्रणाली विकसित करी है। ये जो सिस्टम है ये जीपीएस या फिर चीनी बेइडू जैसी सैटेलाइट नेविगेशन के जाम होने, बंद होने या फिर अवेलेबल ना होने पर भी काम कर सकता है। हाइपरसोनिक हथियार पहले से ही मुश्किल से इंटरसेप्ट होते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन पर निर्भर रहने से दुश्मन उन्हें जाम कर सकता था, लेकिन अब ये तारों वाला बैकअप सिस्टम इनको मिल गया है जिससे वो जाम प्रूफ हो सकते हैं और दुश्मन के लिए इनको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब अगली बड़ी खबर, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं। कुर्दिस्तान में जो है खबर ये आ रही है कि रुदाव ने के एक वरिष्ठ कमांडर के हवाले से बताया है कि ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में इरबिल के उत्तर पूर्व में ईरानी कुर्द विपक्षी ठिकानों पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। रॉयटर्स ने भी बताया है कि 4 ड्रोन ने इरबिल के पास ईरानी कुर्द विपक्षी शिविरों को निशाना बनाया है। सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए जिन्होंने कहा कि इससे कोई हताहत नहीं हुई, यानी कि ईरान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं जो कि इराक के कुर्द इलाके की ओर किए गए हैं। अब अगली बड़ी खबर देखें, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर के बात आगे नहीं बन पा रही है। खबर है कि ईरान और अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने पर कोई बातचीत नहीं करी है क्योंकि तेहरान इस समझौते को शुरू से नहीं मानता है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बुधवार को रॉयटर्स को जानकारी दी कि ईरान के दृष्टिकोण से इसलिए इसमें बढ़ने जैसा कुछ था ही नहीं। अधिकारी ने कहा कि सूत्र ने बताया है कि अमेरिका ने आखिरी समझौते पर सिग्नेचर होने के 48 घंटे बाद ही उसका वायलेशन किया, उल्लंघन किया और कुछ दिनों बाद ही उससे पीछे हट गया। चर्चा के मुद्दों में से एक ये था कि अमेरिका समझौता ज्ञापन पर वापस लौटे और वॉशिंगटन को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करे, यानी कि उनका कहना यह है ईरान का क्लियरली आसान शब्दों में कि अमेरिका अपनी शर्तों पर रुकता नहीं है। अमेरिका बार बार सीज फायर को तोड़ देता है, इसलिए जो अभी की बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब एक और आखिरी बड़ी खबर, खामनेई ने ट्रंप के दावे को झुठला दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई के सलाहकार मोहम्मद मकबूल ने ट्रंप के नए दावे को खारिज कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। उन्होंने कहा कि ईरान की सभी मांगे पूरी होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद रहेगा। आगे मुखबर ने कहा कि जब भी दुश्मन अपने वादों को तोड़कर फिर से युद्ध छेड़ेगा उसे पहले से कई ज्यादा कठोर परिस्थितियों और अधिक दृढ़ता का सामना करने पड़ेगा। मुखबर ने आखिर में कहा कि जो अतीत के अनुभवों से नहीं सीखता वो खुद भविष्य के लिए एक सबक बन जाता है। कुल मिलाकर के ईरान का यही कहना है कि अमेरिका को ईरान की शर्तों के आगे झुकना पड़ेगा। युद्ध को रोकना है तो फिर उसको अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ेगा, सैंक्शन हटाने पड़ेंगे, नेवल ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटानी पड़ेगी, अपने सैनिकों को अपने हथियारों को पीछे डालना पड़ेगा और ईरान का ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल होगा। और इसलिए अमेरिका को अगर चाहता है कि ईरान उसके साथ बातचीत करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, तो उसे ईरान की शर्तें माननी होगी, वरना ईरान तैयार है, ईरान की मिसाइलें भी तैयार हैं और ईरान लगातार अपने हथियारों पर भी काम कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।